नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को ज्यादा चीज तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कम चीज बताऊंगा और उसी में से आपका जो है 1 से 2 नंबर आने की संभावना 80% संभावना बनता है, क्योंकि हर साल जो है इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी जो है राज करता है। तो ये दो गो टॉपिक के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और ये दो टॉपिक से हर वर्ष लगभग जो है कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न मिल जाते हैं। उसमें पहला टॉपिक मैं बात करूंगा देश एवं सांसद। कौन देश के कौन सांसद है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कौन देश के कौन सांसद है, जो कभी न कभी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। उन सारे प्रश्नों को मैं आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूं। दूसरा टॉपिक है देश एवं स्थान। कौन देश में कौन से स्थान है, कौन देश में कौन से स्थान है। जिसे पूछ दिया कुतुब मीनार कहाँ है, तो भारत में है। झुकी हुई मीनार कहाँ है, रेड स्क्वाड कहाँ है, पिरामिड कहाँ। तो कुछ कुछ ऐसा प्रश्न जो कभी न कभी आर्मी के परीक्षा में पूछा गया है, जिसे आप लोग क्वेश्चन बैंक के नाम से भी जान सकते हैं, उस टाइप का प्रश्न मैं बताने वाला हूं। क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो है आपको जो है मेरिट के शिखर तक पहुंचा सकता है दोस्तों। क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की संभावना, और इससे आपका जो आंकड़ा मिल जाएगा कि नहीं, हमको इस टाइप के बेसिक प्रश्न आपको हम लोगों को पढ़नी चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा प्रमुख 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 देश एवं सांसद। कौन देश के कौन से सांसद है, प्रमुख देश एवं सांसद। जैसे हम लोग अपने भारत में जिसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। टोटल राज्यसभा सांसद को हटा दिया जाए तो केवल लोकसभा सांसद ही हमारा 545 हो जाता है, जिसमें 543 पर चुनाव होता है। एमएलए होता है जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं और इसे सांसद बोलते हैं। तो मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सांसद की बात कर रहा हूं। कि हम लोग एमपी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं हिंदी में। अलग अलग देश में उसको क्या बोला जाता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बात की जाए भारत को, तो अपना ही देश, इसे भूलने की तो कोई जरूरत ही नहीं। तो भारत में हम लोग सांसद कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। भारत की बात की जाए तो सांसद। अमेरिका, सब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे अमीर देश अमेरिका। अमेरिका में बोला जाता है, जिसे हम लोग एमपी को सांसद बोलते हैं, तो अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है, याद रखिएगा। अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। पूछता है क्वेश्चन, अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। फिर रूस क्यों पीछे रहेगा, रूस आ गया लाइन में। तो रूस के सांसद को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूमा। रूस के सांसद की, इसका कोई ट्रिक नहीं है, साइंस नहीं है कि इसे आप समझ सकते हैं। ये नाम है और नाम को केवल रटा ही जा सकता है। तो रूस के सांसद को क्या कहते हैं, तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं। स्पेन के सांसद को क्या कहते हैं, तो स्पेन के सांसद को कोर्ट्स कहते हैं, कोर्ट्स। स्पेन के सांसद को हम लोग कोर्ट्स कहते हैं। रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं। अमेरिका के सांसद को कांग्रेस कहते हैं। भारत के सांसद को सांसद कहते हैं, रूस के सांसद को ड्यूमा और स्पेन के सांसद को कोर्ट कहते हैं। ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के सांसद को हम लोग पार्लियामेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट। और ये शब्द आप लोग भी सुने होंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन का छाप पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग भी कभी कभी सांसद को पार्लियामेंट बोल देते हैं। तो ब्रिटेन के सांसद को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ब्रिटेन के सांसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। और यह शब्द जो है कभी न कभी हम लोगों की कान तक आया होगा, क्योंकि हम लोग के ऊपर अभी भी ब्रिटेन अंग्रेज का छाप छूटा हुआ है। ये अंग्रेजी शब्द है पार्लियामेंट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। पढ़ाने के लिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया और एग्जाम में भी पूछेगा हिंदी में कर करके, लेकिन ये शब्द कैसा है, तो ये सब अंग्रेजी शब्द है। तो अमेरिका का क्या बोले, कांग्रेस। भारत के सांसद को भारत में सांसद बोलते हैं। रूस को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। स्पेन के क्या बोलते हैं, तो स्पेन के कोर्ट बोलते हैं। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट बोला जाता है। अब आगे और इम्पोर्टेंट देश के बारे में बता देते हैं जो पूछे जाते हैं, और इन सभी का आपको जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगा। जर्मनी के क्या बोलते हैं, तो जर्मनी के बोलते हैं वुडेस्टॉग। जर्मनी के सांसद को हम लोग बोलेंगे वुडेस्टॉग।
जर्मनी के सांसद को हम लोग बोलेंगे बुंडेस्टैग। अगले वीडियो में मैं राजधानी के भी डिस्कस करा दूंगा कि कौन देश के कौन सा राजधानी है। तो जर्मनी के सांसद को हम लोग बुंडेस्टैग बोलते हैं। पूछ देगा ईरान, ईरान के सांसद को क्या कहते हैं? तो ईरान के सांसद को हम लोग मजलिस बोलते हैं। और यह मजलिस शब्द आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। गांव में यदि जब मान ली छोटा छोटा लड़ाई वहां पे भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश करता है और किसी को इंसल्ट लगता तो बोल देता वहां पे कि मजलिस लगाया गया है। तो मजलिस का मतलब ही होता है भीड़। तो ईरान के सांसद को क्या है? तो ईरान के सांसद को हम लोग मजलिस बोल सकते हैं। ईरान के सांसद को मजलिस बोल सकते हैं। मंगोलिया, जिसकी राजधानी उड़ान बटोर है। मंगोलिया, मंगोलिया मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया के सांसद को हम लोग खुर्रल बोलते हैं। मंगोलिया के सांसद को खुर्रल बोला जाता है। पूछता है गोबी मरुस्थल, ये भी आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल कौन से देश का है? तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंगोलिया का, आज मैं केवल सांसद की बात करूंगा। तो मंगोलिया का सांसद है खुर्रल, ईरान का सांसद है मजलिस, जर्मनी का सांसद है बुंडेस्टैग, ब्रिटेन के सांसद है पार्लियामेंट, स्पेन के सांसद है कोर्ट, रूस का सांसद है ड्यूमा, अमेरिका का सांसद है कांग्रेस, भारत का सांसद को तो भारत बोलते हैं। तो इतना क्वेश्चन जो है आपको क्लियर करा दो। और इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता देता हूँ जो जो पूछा गया है। अगला बात की जाए ताइवान, तो ताइवान के क्या बोलते हैं? तो ताइवान के सांसद को हम लोग युआन बोलते हैं। ताइवान जो कि अपने आप को चाइना मानता है, तो ताइवान को हम लोग युआन बोलते हैं। ताइवान को हम लोग युआन के नाम से जाना जाता है। वहां के युआन सांसद होता है। ताइवान के युआन, ताइवान के युआन। जर्मनी की, इजराइल की बात की जाए तो इजराइल को हम लोग इजराइल, इजराइल इजराइल की बात की जाए तो इजराइल जो कि यहूदी, दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, तो इजराइल के सांसद को हम लोग नेसेट बोलते हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है। इजराइल के सांसद को हम लोग नेसेट बोलते हैं। और जापान के सांसद को हम लोग डायट बोलेंगे। जापान के सांसद को डायट बोलेंगे, ये बहुत फेमस है। जापान के सांसद को हम लोग क्या बोलेंगे? डायट। इजराइल के सांसद को क्या बोलेंगे? नेसेट। ताइवान के सांसद को युआन और मंगोलिया के सांसद को खुर्रल बोलेंगे। मंगोलिया के सांसद को खुर्रल, ताइवान के सांसद को युआन, इजराइल के सांसद को नेसेट, जापान के सांसद को डाइट। ये सब नाम है और नाम को आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। अगली बात की जाए मालदीव को, मालदीव, तो मालदीव के सांसद को क्या बोला जाता है? तो मालदीव के सांसद को भी हम लोग मजलिस बोलेंगे। तो मजलिस अभी तक दो गो में आ गया, एक ईरान में और एक मालदीव में। चूंकि ये दोनों भी मुस्लिम कंट्री है, तो मालदीव और ईरान, इन दोनों के संसद को क्या बोलते हैं? तो मजलिस बोलते हैं। मालदीव और ईरान, और एक और है मालदीव। मालदीव हो गया और ईरान हो गया, दो गो है। दो गो केवल और केवल है जहां के सांसद को हम लोग मजलिस बोलते हैं। पूछता नॉर्वे, नॉर्वे जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है पिछले 2022 के रैंकिंग में। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो नॉर्वे से कौन क्वेश्चन का आता है कि नॉर्वे के सांसद को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे के सांसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। नॉर्वे के सांसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। नॉर्वे के सांसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। भूटान, भूटान के सांसद को कहा जाता है, भूटान के सांसद को कहा जाता है तोत्सोगाडू, तोत्सोंगडू, तोत्सोंगडू बोला जाता है। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करा देते हैं, शुरू से रिवाइज इसमें करा देते हैं। पहले आया भारत, भारत को हम लोग सांसद बोलते हैं। अमेरिका को कांग्रेस बोलते हैं, रूस को ड्यूमा बोलते हैं, स्पेन के कोर्ट बोलते हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट बोलते हैं, जर्मनी के बुंडेस्टैग बोलते हैं, ईरान के मजलिस बोलते हैं, मंगोलिया के खुर्रल बोलते हैं, ताइवान के युआन बोलते हैं, इजराइल के नेसेट बोलते हैं, जापान को डायट, मालदीव और ईरान दूग जो है मजलिस है, नॉर्वे के स्टार्टिंग और भूटान के तो लगभग आधा क्वेश्चन आपको जो है करा दिया। और आधे क्वेश्चन और बचा हुआ पोलैंड, पोलैंड के सांसद को क्या कहते हैं? तो पोलैंड के सांसद को सेल्जम कहते हैं। पोलैंड, पोलैंड के पोलैंड के सांसद को हम लोग जो है सेल्जम कहते हैं। थोड़ा सा इसको इशू हो गया है, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट।
थोड़ा मकड़ी बैठ जाने के कारण ऐसा हो जाता है। तो अब फिर से रिवाइज थोड़ा सा करा देते हैं। अमेरिका के सांसद को कांग्रेस बोलते हैं, भारत के सांसद बोलते हैं, रूस के ड्यूमा बोलते हैं, स्पेन के कोर्ट बोलते हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट बोलेंगे, जर्मनी के बोलेंगे, जर्मनी के सांसद को हम लोग बोलते हैं बुंडेस्टैग बोलेंगे, मंगोलिया को बोलेंगे खुर्रल, और ईरान के मजलिस बोलेंगे, ताइवान के युआन बोलेंगे, इजराइल के नेसेट बोलेंगे, और स्वीडन नहीं बताया, स्वीडन के बोलते हैं रिक्सडॉग। स्वीडन के सांसद को बोला जाता है रिक्सडॉग, स्वीडन के सांसद को रिक्सडॉग बोला जाता है। और यह है आपका पोलैंड, पोलैंड के सांसद को सेल्जम बोला जाता है, पोलैंड को सेल्जम, और पोलैंड को सेल्जम बोला जाता है। और आपका जो है एक और छूट गया था स्वीडन, स्वीडन का स्वीडन के सांसद को क्या बोलते हैं, तो स्वीडन के सांसद को बोलते हैं रिक्सडॉग, स्वीडन के सांसद को बोलते हैं रिक्सडॉग, और डॉग पे रिक्स नहीं लेना है तो स्वीडन के सांसद को रिक्सडॉग बोलते हैं। तो लगभग आधा से क्वेश्चन लगभग हो गया, और आधा क्वेश्चन और बता देते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के सांसद को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो अब भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो बांग्लादेश कहाँ पीछे रहने वाला है, बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के सांसद को बोला जाता है जातीय निगारा, जातीय निगारा, ये याद रखना है। बांग्लादेश के सांसद को बोलते हैं जातीय निगारा, बांग्लादेश के सांसद को क्या बोलेंगे, तो जातीय संसद बोलते हैं या फिर जातीय निगारा बोलते हैं। नेपाल कहाँ रहेगा पीछे, तो नेपाल भी हमारा एक पड़ोसी देश है, तो नेपाल के सांसद को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के सांसद को बोलेंगे राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत बोले होंगे, ये नाम सुने होंगे क्योंकि नेपाल लगभग जो है भारत के हिंदू जैसा ही देश, भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश कौन है, तो वो नेपाल है। और नेपाल को कहा जाता है भारत से बेटी रोटी का संबंध है, मतलब वैसा कोई देश वाला हाल नहीं है जिसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ बिहेव होता है। तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत होता है। कनाडा की बात की जाए तो पार्लियामेंट 4 गो में है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। हम पार्लियामेंट बताते हैं, पार्लियामेंट होता कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया कनाडा हो गया, फिर से वही बात, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, और आपका जो है दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी के सभी जो है पार्लियामेंट पाया जाता। तो पार्लियामेंट किसमें है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ब्रिटेन में हो जाएगा, कनाडा में हो जाएगा, और साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। टोटल के टोटल 4 में, ऑस्ट्रेलिया में आपका हो जाएगा, कनाडा में हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और आपका ब्रिटेन हो जाएगा। इन चारों में क्या पाया जाता है, तो चारों के संसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखना है, पार्लियामेंट बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका का भी पार्लियामेंट, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट, कनाडा का भी पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया का भी पार्लियामेंट होता है। तो इतने सांसद बता दिए, कुछ कुछ और है। मलेशिया, तो मलेशिया को हम लोग बोलते हैं, मलेशिया के सांसद को हम लोग बोलते हैं दीवान निगारा, मलेशिया को दीवान निगारा बोला जाता है। मलेशिया भी बताते, मलेशिया के सांसद को दीवान नगारा। और एक छूट गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के सांसद को हम लोग बोलते हैं शोरा, अफगानिस्तान के सांसद को क्या बोला जाता है, तो अफगानिस्तान के सांसद को हम लोग शोरा बोलते हैं, याद रखना। अफगानिस्तान के सांसद को शोरा बोलेंगे, कनाडा के पार्लियामेंट बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका के भी पार्लियामेंट बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बोलेंगे आप पार्लियामेंट, और फेडरल असेंबली होता है स्विट्जरलैंड का, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में जातीय संसद होता है, और मिस्र में होता है पीपुल असेंबली। मिस्र की बात की जाए तो मिस्र में पीपुल असेंबली होता है, मिस्र में पीपुल असेंबली होता है। तो इतने लगभग देश और सांसद पढ़ा दिए। एग्जाम में इतना से फालतू क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होता है, तो इतने देश और सांसद को आप लोगों को याद रख लेना है। अब चलते अगले टॉपिक में, प्रमुख देश एवं स्थान। प्रमुख देश, कौन देश में कौन से स्थान है, इससे भी एक आध प्रश्न आने की संभावना है। जहां संभावना होता है वही हम लोग काम करेंगे, फालतू टॉपिक पे का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उतना हम लोगों के पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए हम लोग जहां पे संभावना बनता है, जहां पे कभी भी आर्मी के एग्जाम में जो है
क्वेश्चन पूछा गया है, उस जगह से हम लोग जो है मेहनत करेंगे, क्योंकि जीके और जीएस का क्वेश्चन तो अपार है, महासागर है। उस महासागर में डुबकी नहीं लगाते हुए किनारे किनारे हम लोग बढ़ करके कोशिश करेंगे कि अपने तट तक पहुंच जाए। चलते टॉपिक पे। सबसे पहले पूछ देगा आपका बर्गिंघम पैलेस। बर्गिंघम बर्गिंघम होता है कि बर्किंघम होता है? तो बर्किंघम होता है। बकिंघम पैलेस कहाँ है? तो बकिंघम पैलेस ये सभी के सभी जो जगह हम बता रहे हैं, बहुत के बहुत फेमस क्वेश्चन, फेमस जगह है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो बकिंघम पैलेस जो है लंदन में है। बकिंघम पैलेस कहाँ है? तो ये लंदन में। और लंदन कहाँ है? तो ब्रिटेन और यूके की राजधानी है, केवल बस इतना जान लेना। यूके में स्कॉटलैंड आता है, ब्रिटेन आता है और इंग्लैंड आता है। यूके की राजधानी लंदन। तो पूछेगा बकिंघम पैलेस कहाँ है? तो बकिंघम पैलेस आपका जो है लंदन में है, याद रखना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर बहुत फेमस क्वेश्चन है। एफिल टावर कहाँ है? ये आपका पेरिस है। एफिल टावर कहाँ है? ये आपका पेरिस है। पेरिस तो स्थान के नाम है, लेकिन यदि आपसे देश पूछ लेगा तब कहाँ बताइएगा? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, याद रखना है आपको। फ्रांस के एक जगह है पेरिस, पेरिस में पड़ता है आपका एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? तो वो पेरिस में है। पूछेगा ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा कहाँ है? ग्रीनविच लाइन कहाँ है? तो ग्रीनविच लाइन कहाँ है? जहाँ पे 82.5 डिग्री जो है गुजरता है। तो ग्रीनविच लाइन से 0 डिग्री गुजरता है, 82.5 डिग्री तो हमारा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये मानक रेखा है। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड, जहां से दुनिया का समय जो है नापा जाता है। तो ग्रीनविच लाइन कहाँ है? तो ग्रीनविच लाइन आपका जो है इंग्लैंड में है, याद रखना है। बर्किंघम पैलेस लंदन, एफिल टावर पेरिस, ग्रीनविच लाइन इंग्लैंड हो जाएगा। अब बात की जाए, काबा पूछता है। काबा, काबा कहाँ है? तो काबा आपका जो है मुस्लिम धर्म के लिए यह प्रसिद्ध जगह है काबा। इसे आप लोग जानते होंगे, कितना नहीं भी जानते होंगे। ये आपका सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में ये जो है सऊदी अरब में काबा है। शायद मक्का या मदीना को कहा जाता होगा। तो काबा कहाँ जगह? तो काबा है आपका सऊदी अरब में है, याद रखना है। अगला पूछेगा क्वेश्चन अगला जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। पूछ देगा कुतुब मीनार कहाँ है? तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो कुतुब मीनार तो आपका इंडिया में ही है, और इंडिया में कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, याद रखना है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट पूछेगा तो हम खाली इंडिया भारत के अंदर वाला तो नहीं बता सकते यार, केवल बाहर जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है उसके बारे में बता देते हैं। पूछ देगा आपका मर्डेका पैलेस कहाँ है? मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस आपका कहाँ है? तो पैलेस एगो दो गो था, एगो था आपका बकिंगम पैलेस। तो बकिंगम पैलेस लंदन में है। ये मर्डेका पैलेस, तो मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। तो इंडोनेशिया में जो है कौन पैलेस है? तो मर्डेका पैलेस। मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। पूछेगा टेनिस हाउस कहाँ है? टेनिस हाउस कहाँ है? तो टेनिस हाउस आपका जो है इटली में है। टेनिस हाउस कहाँ है? तो ये आपका इटली में है। ये क्वेश्चन भी नहीं भुलाना है। टेनिस हाउस कहाँ, मतलब टेनिस हाउस के नाम से प्रसिद्ध है तो वो है इटली। टेनिस हाउस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इटली। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रेमलिन। क्रेमलिन, जहां पे हाल ही में यूक्रेन ने हमला कर दिया था, क्रेमलिन, क्रेमलिन कहाँ का शहर है और जगह का नाम है? तो ये है रूस के राजधानी मॉस्को के। रूस के जगह है और रूस के राजधानी मॉस्को में पड़ता है ये क्रेमलिन। बहुत प्रसिद्ध स्थल है क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ है? तो हमारे रूस में है। पेंटागन, पेंटागन कहाँ है? तो पेंटागन आपका जो है अमेरिका में है। पेंटागन जो सुरक्षा परिषद के लिए, पेंटागन जो रक्षा परिषद के लिए काम आता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के रक्षा परिषद का ये भवन है पेंटागन। ये कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। पेंटागन कहाँ है? तो ये अमेरिका में है, और ये जो है रक्षा परिषद के लिए भवन है। पिरामिड से क्वेश्चन आता है, तो इसे तो कोई नहीं गलती कर सकते हैं। अब आप इसे बताइए आपको कमेंट में कि आपको याद था कि नहीं। पिरामिड बहुत लोग जानते हैं कि पिरामिड वाला एकमात्र देश है, और उस देश का नाम है मिस्र।
उस देश का नाम है मिस्र, जिसकी राजधानी काहिरा है, और इसे इजिप्ट के नाम से भी EGYPT, इसे इजिप्ट के नाम से भी पूछ लेगा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि पिरामिड पिरामिड किस देश का स्थल है, पिरामिड किस देश में पाया जाता है। एक दो गो नहीं, हजारों लाखों पिरामिड पाया जाता है, तो वो पिरामिड कहाँ है आपका, मिस्र में है, याद रखना। रेड स्क्वायर्ड जगह पूछता है, रेड स्क्वायर्ड कहाँ है, तो रेड स्क्वायर्ड आपका जो है रूस में है, याद रखना है, रेड स्क्वायर्ड रूस में। पहले बात की जाए बकिंगम पैलेस, पैलेस दो गो है, एक बकिंगम पैलेस है और एक मर्डेका पैलेस है। तो बकिंगम पैलेस लंदन में, मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया में। पूछेगा आपका जो है लीनिंग टावर कहाँ है। लीनिंग टावर आपका जो लीनिंग टावर होता है, यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए टेनिस हाउस, नहीं लीनिंग टावर होता है। लीनिंग टावर आपका जो है इटली में, टेनिस हाउस नहीं होता है, लीनिंग टावर होता है, ये मिस्टेक से लिखा गया लीनिंग टावर। लीनिंग टावर कहाँ, तो लीनिंग टावर आपका जो है इटली में है। लीनिंग टावर कहाँ है, तो ये आपका इटली में है। क्रेमलिन कहाँ है, तो क्रेमलिन आपका मॉस्को में है। पेंटागन कहाँ है, तो पेंटागन अमेरिका में। पिरामिड मिस्र में पाया जाता है। मर्डेका पैलेस आपका इंडोनेशिया में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। काबा सऊदी अरब में है। ग्रीन बीच इंग्लैंड में है, और बर्किंघम पैलेस जो है आपका लंदन में है। और ये कौन सा, एफिल टावर आपका पेरिस में है। इन सारे प्रश्न को आपका जो है रिवीजन करा दे। कुछ प्रश्न और है, पूछता व्हाइट हाउस, जहाँ पे संसद भवन, व्हाइट हाउस जो जहाँ पे अमेरिका का संसद बैठता है, व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस कहाँ है, तो ये है अमेरिका पे, और इसी पे एक बार आतंकवादी हमला हुआ है। तो ये है अमेरिका के। व्हाइट हाउस कहाँ है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन है व्हाइट हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन को नाम है व्हाइट हाउस, और ये कहाँ है, ये है अमेरिका का है, तो अमेरिका में रहेगा। ओपेरा हाउस पूछता है, ओपेरा हाउस कहाँ है, तो वो है सिडनी में। ओपेरा हाउस के नाम से जाना जाता है सिडनी। ओपेरा हाउस के नाम से जाना जाता है सिडनी, जाना जाता है, याद रखना है। ओपेरा हाउस के नाम से सिडनी जाना जाता है। द ग्रेट वॉल के नाम से कौन जाना जाता है, तो ग्रेट वॉल के नाम से आपका जो है चीन को जाना जाता है। ग्रेट वॉल कहाँ है, तो ये चीन है, जाना नहीं जाता। ग्रेट वॉल दीवार का नाम है। दुनिया का सबसे लंबी दीवार कहाँ है, तो वो चीन में है। तो इन सारे प्रश्न जो जो आज के सेशन में करा दी, उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टोटल के टोटल बोल करके मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको जो है याद रखने में सुविधा होगा। पहले मैं देश सांसद को रिवाइज करा देता। अमेरिका के संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। भारत के संसद को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। स्पेन के संसद को हम लोग कोर्ट बोलते हैं। ब्रिटेन के संसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। जर्मनी के संसद को हम लोग वुडेस्टॉक बोलते हैं। मंगोलिया के संसद को हम लोग खुर्रल बोलेंगे। ईरान के मजलिस बोलेंगे। मलेशिया के मजलिस बोलेंगे। और आपका जो है ताइवान हो गया, ताइवान के युआन बोलेंगे। इजराइल के नेसेट बोलेंगे। जापान के डाइट बोलेंगे। मालदीव के हम जो मालदीव के मजलिस बोलेंगे, मालदीव के मजलिस हो गया। स्वीडन के हो गया रिक्सडॉग हो गया। नॉर्वे के हो गया स्टार्टिंग हो गया। भूटान के तोत्सोगांडो हो गया। पोलैंड के सेजम बोलेंगे। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली बोलेंगे। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत बोलेंगे। मिस्र के पीपुल असेंबली बोलेंगे। फ्रांस के भी नेशनल असेंबली बोलेंगे। बांग्लादेश को जातीय संसद बोलेंगे। अफगानिस्तान के दीवान निगारा बोलेंगे। स्विट्जरलैंड के आपका फेडरल असेंबली उतना इंपोर्टेंट नहीं है सब क्वेश्चन। चार एगो है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये चार ऐसा देश है जहाँ के संसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। इतना से ज्यादा आपको संसद नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंपोर्टेंट देश है, और इससे आपके प्रश्न पूछने की संभावना है। और स्थान की बात की जाए, कौन देश में कौन स्थान है, तो बर्किंघम पैलेस हो गया, मर्डेका पैलेस हो गया, ये दोनों इंडोनेशिया में है। एफिल टावर पेरिस में। ग्रीन बीच आपका जो है, ग्रीन बीच आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। ग्रीन बीच आपका इंग्लैंड के लंदन में हो जाएगा। लीनिंग टावर इटली में है, और मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया में है। पेंटागन आपका अमेरिका में है। पिरामिड मिस्र में है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। व्हाइट हाउस अमेरिका में है, और ओपेरा हाउस सिडनी में है। और ग्रेट वॉल जो है चाइना में है। भारत के अंदर की बात की जाए, भारत के अंदर आपका पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। और एक पूछेगा इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट आपका जो है दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ, तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछेगा लोटस टेम्पल हो गया, लाल किला हो गया,
ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये सभी के सभी इंडिया में है और उसका प्रॉपर जगह भी पूछ सकता है। अगले वीडियो में मैं देश राजधानी, कौन देश के कौन से मुद्रा है, कौन झील होता है, मंदिर होता है, सभी आपको इसी चैनल यूट्यूब चैनल पे फ्री और मुफ्त में मिलने वाला है।